तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हैलो एल्केनों की अपक्रियाएँ। ये हैलो एल्केनों की अपक्रियाएँ 3 प्रकार से संपन्न होती हैं। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा है निराकरण अपक्रिया तथा तीसरा है धातुओं के साथ अपक्रिया। तो पहला हमारा जो टॉपिक है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऐसी अपक्रियाएँ जिनमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आता है, उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, SN1 अपक्रिया व SN2 अपक्रिया। नाभिक स्नेही या नाभिक रागी का अर्थ होता है कि ऐसा समूह जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो और वह ऐसे यौगिक पर आक्रमण करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अल्प मात्रा में उपस्थित हो। यानी कि एक एल्किल हैलाइड, जिसे हम क्रियाधार कहते हैं, जब यह किसी ऐसे समूह से क्रिया करता है जो नाभिक रागी होता है, जिसे हम आक्रमणकारी नाभिक रागी कहते हैं, यह उस एल्किल हैलाइड के कार्बन और यक्स, जिस पर एक आंशिक आवेश कार्बन पे धनावेश तथा यक्स रूपी हैलोजन पे ऋणावेश है, यह आंशिक धनावेश पर आक्रमण करके इस माइनस वाले यक्स, जिसको हम नाभिक रागी कहते हैं, इसको प्रतिस्थापित करता है तथा उसके स्थान को ग्रहण करके जो यौगिक बनाएगा उसको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और उसमें से एक नाभिक रागी जो कार्बन के साथ जुड़ा था वो विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, SN1 अपक्रिया व SN2 अपक्रिया। SN1 अपक्रिया या इसको एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जब तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की क्रिया जली के OH के साथ की जाती है तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है, जिसका तात्पर्य ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, इसमें क्रियाधार के रूप में एल्किल हैलाइड लेते हैं तथा दूसरा जो हमारा यौगिक होगा वह भी नाभिक रागी देगा। तो वह नाभिक रागी एल्किल हैलाइड रूपी क्रियाधार पे आक्रमण करेगा, जिस पे कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है और हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश होता है। तो यह नाभिक रागी उस अल्प मात्रा वाले घनत्व, इलेक्ट्रॉन रूपी घनत्व पे जुड़ करके उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जबकि दूसरा जो नाभिक रागी जो कार्बन रूपी धनावेश से जुड़ा था वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड, जिसको हम 3 डिग्री भी कहते हैं, वह टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल वह साल्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का निर्माण करता है, जो अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। ऐसी क्रिया को हम SN1 अपक्रिया कहते हैं। इसकी क्रिया विधि जानने के लिए सबसे पहले इसके हम कंडीशन को जानेंगे। इसकी पहली कंडीशन है कि SN1 जो अपक्रिया होती है यह 2 पदों में होती है। पहले पद में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है तथा दूसरे पद में OH कार्बोकेटायन पर प्रहार करता है। यह पद तेज गति से होता है, जिसका अर्थ है कि SN1 अपक्रिया में जो नाभिक रागी है वो पहले एल्किल हैलाइड के धनावेश कार्बन पे आक्रमण करेगा, जिससे जिस पे कार्बन से जो नाभिक रूपी हैलोजन जुड़ा है वह बाहर आ जाता है और कार्बन पे चार्ज प्लस आ जाता है तथा यह क्रिया थोड़ा धीमा होता है। लेकिन दूसरे स्टेप में जो दूसरा नाभिक रागी है वह उस कार्बोकेटायन पर प्रहार करता है और यह बड़ी तेज़ गति से होती है। जो दूसरा चरण है इसका, यह धीमे पद में क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है। यानी पहले स्टेप में यह रिएक्शन बहुत धीमा होता है और यह प्रथम कोट की अपक्रिया है, जिसका अर्थ होता है कि इस प्रकार की अपक्रिया में केवल एक ही अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पे अपक्रिया की दर निर्भर करती है। तीसरा स्टेप जो है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह अपक्रिया तेज गति से होती है, जिसका मतलब है जो एल्किल हैलाइड की क्रिया है या तो वो अल्कोहल की उपस्थिति में, या तो जल की उपस्थिति में, या तो एस्टिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, क्योंकि ये 3 के तीनों कंपाउंड जो है ध्रुवीय विलायक की तरह कार्य करते हैं।
चौथा स्टेप हमारा है SN1 अपक्रिया का वेग कार्बोकेटायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि SN1 अपक्रिया में अपक्रिया की जो गति होती है, तेज़ी होती है, जितना कार्बोकेटायन ज़्यादा अधिक स्टेबल होता है उससे अपक्रिया तेज़ गति से होती है, जिसमें दिखाया गया है SN1 अपक्रिया के वेग का घटताक्रम। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अपक्रिया का वेग 3 डिग्री में होता है, उसके बाद 2 डिग्री में होता है, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड में होता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए गए हैं, वो आप समझ लीजिए कि बेंजील और एलिल हैलाइड में SN1 अपक्रिया सबसे तेज़ गति से होता है, क्योंकि इनके कार्बोकेटायन अनुनाद के कारण अधिक अस्थायी होते हैं। अनुनाद का तात्पर्य है कि ऐसे यौगिक जिनका अनुनादी संरचना जितना अधिक बनता है वह उतने ही ज़्यादा अस्थायित्व माने जाते हैं। तो बेंजील हैलाइड का सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचना बनने के कारण यह एलिल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अस्थायी होता है। इस कारण SN1 अपक्रिया सबसे तेज़ गति से होने की जो दर होती है वह बेंजील हैलाइड के साथ होती है। उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ 3 डिग्री हमने टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड लिया है, इसको हम क्रियाधार कहते हैं, और इसकी क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं जो OH- देता है, जो नाभिक रागी होता है। इसको हम आक्रमणकारी नाभिक रागी कहते हैं। यह आंशिक धनावेश वाले कार्बन पे आक्रमण करता है और इस हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है पहले चरण में, जिसके कारण इस पे प्लस चार्ज होता है कार्बन पे, जिसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं। यह अस्थायी होता है और दूसरा जो इसमें से हैलोजन ग्रुप होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद OH समूह इसके साथ कार्बोकेटायन के साथ अल्प इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, और कंपाउंड का निर्माण करता है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, और साल्ट के रूप में KX हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारी SN1 अपक्रिया समाप्त होती है।